राधे राधे माय डिवाइन सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई विश आप सब बहुत अच्छे हैं, सेफ साइड हैं, यूनिवर्स के प्रोटेक्शन में हैं। आपके साथ साथ आपके लव वन, आपके फैमिली मेंबर टोटल सेफ साइड है, इस बात का आप बिलीव भी कीजिए। ओके, सो आज की रीडिंग मैं पहले से आपको बता रही हूँ कि आज की रीडिंग में आप बने रहिएगा। आज की रीडिंग बाबा महाकाल की स्वयं बहुत ब्लेसफुल रीडिंग है। महाकाल ने इस रीडिंग को ब्लेस किया है, महाकाल इस रीडिंग को स्वयं कर रहे हैं। तो आज आप कंटिन्यू बने रहिए और देखिए बाबा आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, आपके जीवन में क्या चमत्कार कर रहे हैं। सो बाबा से बढ़कर कोई और नहीं है। तो चलिए पहले आपका ऑरा क्लेंस कर देते हैं। ऑल नेगेटिविटी रिटर्न टू सेंडर, रिटर्न टू सेंडर। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा नमोस्तुते। ऑल नेगेटिव एनर्जी रिटर्न टू सेंडर, रिटर्न टू सेंडर, रिटर्न टू सेंडर। नो नीड हियर। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा नमोस्तुते। और evil energy return to sender, return to sender। सब माता के चरणों में समर्पित। रिटर्न टू सेंडर, रिटर्न टू सेंडर, रिटर्न टू सेंडर। ऑल ब्लैक मैजिक रिटर्न टू सेंडर। जय माता। रिटर्न टू सेंडर, ब्लैक मैजिक रिटर्न टू सेंडर, रिटर्न टू सेंडर। ओके, सो थैंक यू सो मच। जय माता रानी, धन्यवाद। सो जैसे कि मैंने बोला रीडिंग बाबा ही गाइड करेंगे। सो चलिए पहले आज आपकी ऊर्जा मैं निकालना चाहूँगी। ओके, मुझे ऐसा क्यों दिख रहा है, थोड़ा सा टाइम आपका गड़बड़ चल रहा है। थोड़ा सा क्या मतलब कि चल रहा है, ठीक है। मुझे यहाँ पर पैसों की प्रॉब्लम किसी को दिख रही है, या फिर यहाँ पर आपने किसी ने लोन अप्लाई किया है, आपको लोन नहीं मिल पा रहा है। आपने कोई बड़ा काम करने का सोचा है लेकिन आपको उसके अकॉर्डिंग अमाउंट नहीं मिल पा रहा है। कुछ यहाँ पर पैसों की भी प्रॉब्लम दिख रही है मुझे, या फिर आपके पास इस टाइम पर सफिशिएंट मनी है नहीं। ओके, यस, बैलेंस बिगड़ा हुआ है आपकी लाइफ में। ओ माय गॉड, सारी ये कार्ड्स क्या आ रहा है आपकी लाइफ में। मुझे ऐसा दिख रहा है सिचुएशन थोड़ी सी अपोजिट चल रही है। आपका कॉन्फिडेंस इस टाइम पर डाउन हुआ है। जितना आप बहुत ही कॉन्फिडेंस, क्योंकि मुझे आप एक जो भी, अगर आप कोई महिला भी है ना, तो आप लीड करना जानती हैं, कॉन्फिडेंस से भरी हैं आप। कॉन्फिडेंस है, जज्बा है आपके अंदर, जुनून है, पैशन है, अट्रैक्शन है। बट इधर थोड़ा सा मुझे ऐसा दिख रहा है प्रॉब्लम चल रही है आपकी लाइफ में। सिचुएशन कुछ उल्टी फुल्टी बची है, क्योंकि मुझे पैसों से संबंधित बहुत प्रॉब्लम आ रही है। आई थिंक हो सकता है आपका कोई काम नहीं बन पा रहा है, आपकी लाइफ में पैसों की दिक्कत इस टाइम पर चल रही है। एंड जिनसे आपने उम्मीदें की थी ना, इस टाइम पे उन लोग ने भी हाथ खड़ा कर दिया है। आई थिंक जिन पर आपको विश्वास था कि ये मदद करेंगे, वो भी इस टाइम पर अगर आपकी मदद नहीं कर रहे हैं, तो इस टाइम पे मुझे दिख रहा है शायद थोड़ा सा आप अभी डर रहे हो, कॉन्फिडेंस आपका लूज फील हो रहा है। गॉड गिफ्ट यूनिवर्स। ओके, डोंट वरी। देखिए, डोंट वरी। ओके, ये जो कार्ड आ गया है ना, सबसे पहले ही कार्ड आ गया है जजमेंट। चीजें कितनी भी आपकी लाइफ में डिसबैलेंस हो जाए, कितनी भी, लेकिन एट लास्ट में यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि यूनिवर्स आपको सेफ साइड निकाल लेंगे। आपकी लाइफ में जो भी परिस्थिति चल रही है, आपसे कहा जा रहा है कि थोड़ा सा सब्र रखिए, क्योंकि आने वाला टाइम ऐसा होगा ना कि आपको हर परिस्थिति से बाहर निकाल लिया जाएगा, आपको हर एक सुख सुविधा प्रदान की जाएगी। अभी जो भी मुझे, क्योंकि अभी की जो रियल इंस्टेंट की जो स्थिति मुझे दिख रही है, वो ऐसे दिख रही है कि बैलेंस बिगड़ा हुआ है। काम जैसे नहीं होता है कि जो चीज़ें आप सोच रहे हो, तो काफ़ी लंबे टाइम से सोच रहे हो, चीज़ें आपकी बन नहीं पा रही है, काम बन नहीं पा रहे हैं। एक तो देखिए फर्स्ट स्थिति तो यहाँ पर उनकी आई है जिनकी लाइफ में फाइनेंस का भी प्रॉब्लम चल रहा है। एंड एक स्थिति यहाँ पर ऐसी आई है कि आई थिंक आप अपने पार्टनर को मिस कर रहे हो इस टाइम पर। आपके पार्टनर, मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपकी लाइफ में है नहीं, क्योंकि रिश्तों की भी दूरियां हैं। ये सारे कार्ड रिवर्स मुझे ऐसा शो कर रहा है कि आई थिंक आप अपने पार्टनर के साथ बिताए हुए उस पल को मिस कर रहे हो, या फिर आप चाहते हो कि उनकी एनर्जी से बाहर निकल कर आ जाए। कुछ लोग अपने पार्टनर की एनर्जी से बाहर निकल कर आना चाहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आप बहुत स्टक फील कर रहे हो।
आप चाहते हो कि बात हो जाए या फिर जाना चाहते हो, लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा है। कुछ स्थिति यहाँ पर ऐसी भी दिख रही है। ओके, हर हर महादेव। ओके, देखिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपकी लाइफ में ना जो भी परिस्थिति चल रही है, क्योंकि पैसों की भी प्रॉब्लम दिख रही है और लव लाइफ में भी प्रॉब्लम दिख रही है, लेकिन एक बहुत अच्छी बात ये बताऊं कि ये कार्ड रिवर्स आया है। इसका मतलब है कि बहुत जल्द जितनी भी परिस्थिति आपकी लाइफ में स्टक सिचुएशन चल रही है, जिसमें आप बहुत परेशान हो रहे हो, समझ नहीं पा रहे हो यार कि मुसीबत पीछा छोड़ ही नहीं रही है, मुसीबत जाने का नाम ही नहीं ले रही है, तो मुसीबत जाएंगी, क्योंकि आप मुझे प्रॉब्लम से बाहर निकलते हुए दिख रहे हो। देखो इस कार्ड को देखो, इंसान मतलब इतना कंफ्यूज हो रहा है, इतना परेशान हो रहा है ना। आप देखो मतलब ये ना सारी ये प्रॉब्लम्स है और ये चाह रहा है कि सबको उखाड़ के फेंक दो एक तरफ से, लेकिन ये क्या कर रहा है कि कर नहीं पा रहा है, क्योंकि प्रॉब्लम्स से प्रॉब्लम्स आ रही हैं। लेकिन ये कार्ड रिवर्स है, तो इसका मतलब इस प्रॉब्लम से अब आप बाहर निकल जाओगे। जितनी भी सिचुएशन स्टक हो रही हैं, जो भी लाइफ में नेगेटिविटी फैली पड़ी है, इससे आप बाहर निकल जाओगे। एंड मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपकी लाइफ में कुछ ऐसे लोग हैं जो कि टॉक्सिक एनर्जी रखते हैं, ठीक है, आपको टॉक्सिक माहौल देते हैं, आपको ट्रॉमा क्रिएट करते हैं आपकी लाइफ में। कुछ तो लोग ऐसे हैं, ओके, ये आपसे खुश नहीं होते। ये कौन लोग हैं आप इन्हें समझिए, बेटर आप समझ सकते हो, क्योंकि मुझे किसी की एनर्जी ऐसी आ रही है कि आपकी लाइफ में कोई ऐसे इंसान है ना, जो कि आप इनको खुद भी सर्व कर लो, दंडवत कर लो, लेकिन इन्हें खुश नहीं होना आपसे, इन्हें मुंह सड़ा के रखना है आपसे, मुंह टेढ़ा ही है इनका आपका। ये कुछ लोग ऐसे हैं, ये भी आपको जबरदस्ती के मेंटल ट्रॉमा दे रहे थे, ओके, माइंड की शांति आपकी भंग कर रहे थे। तो आप नोटिस कीजिए कि ये कौन इंसान है। ये जब बहुत जल्दी यूनिवर्स इनको निकाल के हटा रहे हैं आपके जीवन से। सो आप खुश हो जाइए, ठीक है। ये जो भी लोग आपकी लाइफ में है ना, इनको निकाला जा रहा है, क्योंकि देखिए इनके अंदर ना एग्रेशन बहुत है। ये लोग एक पैशन रखते हैं, और इनका पैशन मैं बता दूं, इनका पैशन है आपको परेशान करने का, जो कि देखिए इस कार्ड से मुझे साफ साफ समझ में आ रहा है कि ये बड़ा पैशनेट रहते हैं, किस लिए, बस आपको परेशान करने के लिए। जबकि मुझे आपकी तरफ से ऐसा दिख रहा है कि आप कोई इनसे मतलब ज़्यादा वैसा रखते नहीं हो, ठीक है। आपका ये है कि ठीक है, अगर इनकी मतलब कि आप अच्छा ही सोचते हो, मुझे ऐसा क्यों आ रहा है आपकी तरफ से गुड है, आपकी तरफ से कोई इनके लिए मतलब फालतू की सोच नहीं है। आप अपनी लाइफ में मस्त हो, इनके लिए भी अच्छा ही सोच रहे हो, करते हो तो अच्छा ही करते हो, लेकिन उसके बावजूद ये जो भी लोग हैं ये खुश नहीं हो रहे हैं। ये इवन आपको और ज़्यादा मेंटल ट्रॉमा दे रहे हैं, इन्हें निकाला जा रहा है, ओके। इनकी दशा जो थी ना आपके जीवन में, ये ख़त्म की जा रही है। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, ओके। एंड देखिए, क्योंकि देखिए ये जर्नल रीडिंग है, सो जो जो कार्ड्स की एनर्जी आ रही है मैं वो आपको बता रही हूँ। मुझे यहाँ पर किसी का ये भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर की भी कोई एनर्जी है। कुछ तो यहाँ पर ऐसे लोग हैं जो कि आपसे हमेशा सड़े रहते हैं, कभी खुश नहीं होते, वो तो उनको तो यूनिवर्स निकाल रहे हैं आपके जीवन से, नेगेटिव लोग को हटाया जा रहा है। बट एक सेकेंड, यहाँ पर जो एक थर्ड एनर्जी जो आ रही है, यहाँ पर एक ये एनर्जी आ रही है कि आपके कोई पार्टनर है ये, ओके, आपके लव पार्टनर है ये आपके पास्ट लाइफ कनेक्शन भी है। बट मुझे ऐसा दिख रहा है कि इनका इस टाइम पर आपसे डिटैचमेंट हुआ है थोड़ा सा, क्योंकि ये कहीं ना कहीं और इनका माइंड डाइवर्ट हुआ है, ठीक है। आपके ये पार्टनर हैं, इस टाइम पर आपके पार्टनर ने आई थिंक आपसे डिस्टेंस लिया है और ये कहीं और पर फोकस है। इसलिए भी मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप बहुत ही ज़्यादा आइसोलेट हो गए हो, ठीक है, आप फ्रस्ट्रेट हो चुके हो इस एनर्जी से। मतलब मुझे आपका ऐसा दिख रहा है ना कि आप चुप हो गए हो, आप शांत हो गए हो। अब आपने भी हाथ अपना, देखिए आपने इस बंदे ने अपना हाथ बांध रखा है, नो मूवमेंट, आप कोई रिएक्शन ही नहीं दे रहे हो, आप साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हो। आप आई थिंक बिल्कुल भी कुछ फोकस ही नहीं कर पा रहे हो। मुझे आपकी एनर्जी थोड़ी सी ऐसी आ रही है कि आप बहुत ही ज़्यादा शांत हो गए, या फिर आपको ट्रॉमा मिला है इनकी तरफ से भी, क्योंकि आपके पार्टनर से मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये वो लव है जिसमें पैशन भी है, अट्रैक्शन भी है, जुनून भी है, पागलपन भी है। लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद भी ये बंदी या बंदा डिस्ट्रैक्ट हुआ है कहीं पर, ओके, कहीं और ये गए हैं,
जिसकी वजह से मुझे इस टाइम पर आपका दिख रहा है कि बस आपका हो गया कि बस आई एम डन, हो गया। इतने सच्चाई से, इतने ईमानदारी से रिश्ता निभाने के बाद अगर ये मिलता है रिजल्ट, तो बस हो गया। यूनिवर्स, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कोई नहीं चाहिए। एंड किसी की एनर्जी तो ये है कि आप अपने पार्टनर की एनर्जी में स्टक हो, और कुछ लोग तो उस एनर्जी से भी बाहर आना चाहते हैं। किसी को बहुत चिढ़ हो रही है कि जो बंदी या बंदा मुझे समझ नहीं रहा है, तो उसका मेरे दिमाग में क्यों घूम रहा है राउंड एंड राउंड। तो कोई ना कोई मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप अपने पार्टनर की एनर्जी से बाहर निकलना चाहते हो, ठीक है, लेकिन खुद को निकाल नहीं पा रहे हो। कुछ लोग सक्षम हुए हैं, बट कुछ लोग अभी भी नहीं हुए, बिकॉज ये कार्ड मुझे शो कर रहा है। कुछ लोग अभी भी स्टक हुए हैं। ओके, सो देखिए, जो लोग स्टक हैं अभी, तो आपको थोड़ा सा अपने ऊपर वर्क करने की नीड है। एंड वेल डन, कुछ लोग इस एनर्जी से बाहर निकल चुके हैं। क्वीन ऑफ कप रिवर्स आया है, इसका मतलब कुछ लोग अपने पार्टनर की एनर्जी से बाहर निकल चुके हैं। तो जो लोग बाहर निकल चुके हैं ना, आपको यूनिवर्स कह रहे हैं कि वेल डन, आप अब अपनी लाइफ में आगे बढ़िए। ओके, जो चीज सही होगी, जो आपके लिए सही होगी, यूनिवर्स आपको स्वतः ही दे देंगे, ठीक है। एंड मुझे किसी का दिख रहा है कि आपकी लाइफ से ना स्ट्रगल खत्म हो रहे हैं। बहुत टाइप्स के जो स्ट्रगल्स चल रहे थे आपके रिश्तों में, आपके घर परिवार में, आपके पैसों में, स्ट्रगल खत्म हो रही है, क्योंकि वो कार्ड भी रिवर्स आया है। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। सो देखिए, ये मैंने तो कार्ड से देखा था कि एनर्जी क्या क्या आ रही है ना, क्योंकि जैसे कि आप जो लोग कार्ड्स देखते हो ना, जो लोग रीडिंग्स देखते हो, तो मुझे चेक आउट करना था कि आप लोग की लाइफ में इस टाइम पर चल क्या रहा है, या फिर आपकी एनर्जी क्या आ रही है। ओके, सो एंड नाउ अब मैं देखना चाहूंगी बाबा के मैसेज आपके लिए। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। हर हर महादेव, हर हर महादेव। आप भी ध्यान कर लीजिए, हर हर महादेव। देखिए, आपकी लाइफ में अगर अभी तक किसी प्रकार की कोई भी नेगेटिव एनर्जी थी, किसी प्रकार की भी, जो आपको बांध कर रख रही थी, या फिर वो जो आपके काम में ना डिलेस क्रिएट कर रही थी, तो इस नेगेटिव एनर्जी को रिटर्न किया गया है। एंड ये आपके एनिमीज की तरफ ही बैकफायर दी गई है। तो इसका मतलब कुछ नेगेटिव एनर्जी थी, ऑल नेगेटिव एनर्जी रिटर्न टू सेंडर। तो ये जिधर की थी ना, उधर ही इनको ट्रांसफॉर्म कर दिया गया है। ओके, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। हर हर महादेव, हर हर महादेव। और क्या मैसेज है? ओह माय गॉड, देखिए बाबा आपसे कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा हताश, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। जो चीज़ें अभी चल रही हैं उसे सहज में चलने दीजिए, बिकॉज यहाँ थर्ड पार्टी एंडिंग सून का कार्ड शो कर रहा है। आपके जीवन में जो भी थर्ड पार्टी है, ये थर्ड पार्टी कोई रोमांटिक पार्टी भी हो सकती है, और अगर आपके कोई फैमिली के ही लोग हैं जो कि आपके रिश्ते में थर्ड पार्टी का काम कर रहे हैं, इनको भी दफा दफा किया जाएगा, क्योंकि थर्ड पार्टी का समय आ चुका है बहुत जल्द निकलने का। ये बाबा ने क्लियर कर दिया, क्योंकि ये सारे मैसेजेस आज बाबा देंगे। हर हर महादेव। ओह माय गॉड, उन्हीं की क्रिया उन्हीं पर उलट गई, बैक फायर दे दिया है। ओके, महादेव ने स्वयं बैकफायर दिया है डेफिनेटली आपकी लाइफ में, क्योंकि जो रिवर्स कार्ड चल रहे थे ना आपके एनर्जी में, जब इतने रिवर्स कार्ड आ रहे, तभी मुझे ऐसा कुछ डाउट सा लगा था। तो ये जो भी अगर नेगेटिव इन्फ्लुएंस आपकी लाइफ में रहा है, नेगेटिव लोगों की जो नेगेटिविटी क्रिएट की है, कुछ तो नज़र दोष भी हो जाता है। आपकी लाइफ में बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत प्रोग्रेस कर रहे हो, बहुत खुश हो, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, तो लोगों की दृष्टि से ही नज़र लग जाती है। तो ये भी बैकफायर हुई है आज। ओके, आई थिंक इस टाइम पर आप शायद किसी की पहली मोहब्बत हो, ठीक है। तो आपसे बताया जा रहा है कि शायद किसी को ना समझ नहीं आ रहा है कि आपके साथ कैसे ट्रीट किया जाए, आपको कैसे प्रपोज किया जाए, या फिर आपके साथ रिश्ते में आगे कैसे बढ़ा जाए। तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आप किसी की पहली मोहब्बत हो, एंड आई होप आप उनकी आखिरी मोहब्बत भी बनो, क्योंकि देखिए जिंदगी में ना पहली मोहब्बत बनना तो बहुत आसान होता है, लेकिन बात तो तब है कि हम किसी की आखिरी मोहब्बत बने, है ना, कि हमारी बात कोई ऑप्शन ही नहीं चुना जाए, हमारी बात किसी और की तरफ देखने की निगाह ही ना उठे, वो प्यार होता है। तो
आप किसी की फर्स्ट मोहब्बत हो, एंड मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगी कि आप उनकी आखिरी मोहब्बत भी बनो। आपका प्यार, अगर ये सही इंसान है तो, गलत इंसान है तो ना फर्स्ट बनो ना लास्ट बनो, जय राम जी करो और चलते बनो, है ना। तुम्हारे प्यार की जीत होगी, कंफर्मेशन, ठीक है। तो ये सारे मैसेज महादेव आपको दे रहे हैं, आपके प्यार की जीत होगी, आपको परेशान होने की नीड नहीं है। ओह माय गॉड, अर्जी स्वीकार कर ली गई है। तो अगर आपने कोई प्रे की थी, कोई विश मांगी थी, तो आपसे कहा जा रहा है कि परेशान मत होइए, आपकी अर्जी स्वीकार कर ली गई है। ओके, आपकी आइज किसी को बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती हैं, आपसे कहा जा रहा है। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। मुझे अपने किए पर पछतावा है, रिग्रेट। तो कोई रिग्रेट कर रहा है, किसी ने कुछ तो आपके साथ गलत किया है जिसको इस टाइम पर रिग्रेट हो रहा है, ठीक है। देखिए, आपको ट्रैवलिंग ब्लेस की जा रही है, आप कहीं बाहर घूमने जा सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच। हर हर महादेव। हर हर महादेव। मुझे जिन जिन कार्ड से आएगा मैं उन कार्ड्स को निकालने लगूंगी। ओके ओके, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। हर हर महादेव। देखिए, फर्स्ट जो मैसेज आ रहा है, किसी के लिए आ रहा है, आपको रुद्राक्ष पहनने के लिए बोला जा रहा है। आप रुद्राक्ष उस टाइम पर धारण कीजिए, आपकी प्रोटेक्शन होगी, हर प्रकार से महादेव आपकी प्रोटेक्शन करेंगे। एंड मुझे आपको ये भी बताने के लिए बोला जा रहा है कि अगर आपके पास कोई भी रुद्राक्ष है तो आपको एक उपाय जो महादेव बता रहे हैं, जिससे आपकी पूरी इनर जितनी बॉडी है ना, ये क्लेंस करेंगे महादेव। अगर किसी प्रकार की कोई भी नेगेटिव एनर्जी आपके शरीर में है, मुझे ऐसा क्यों आ रहा है कि इस नेगेटिव एनर्जी के चलते ही आपकी हेल्थ में इश्यूज आ रहे हैं या फिर हेल्थ में इश्यूज आ सकते हैं, तो बाबा आपको एक उपाय बता रहे हैं जिसको आप कर लीजिएगा। आपको करना क्या है कि रात में, मुझे तांबे का लोटा आ रहा है तो मैं आपको जो वो बता रही हूँ, आपके पास कोई भी रुद्राक्ष हो, आप उस रुद्राक्ष को रात में तांबे के लोटे में जल डाल के उस रुद्राक्ष को डाल दीजिएगा, उसी तांबे के लोटे में, जल भरे तांबे के लोटे में। एंड नेक्स्ट डे मॉर्निंग में आपको इस जल सहित, ये जो लोटा आपने बनाया है रुद्राक्ष सहित, इसको लेकर के जाना है किसी शिवालय में, शिवलिंग में आप इस जल को अर्पित कीजिएगा। उसके बाद वो जो रुद्राक्ष है ना, जैसे कि बाबा के शिवलिंग के ऊपर गिरेगी, तो वो रुद्राक्ष तो आपको अपने हाथ में उठा लेना है, लेके आ जाना है। बट आपने जो बाबा को जल अर्पित किया है, बाबा के जलहरी से जो जल नीचे गिरेगा उसे आपको किसी बर्तन में ले लेना है, ठीक है। उस लोटे में नहीं लेना है, जिस लोटे में आप लेकर के गए हो, कोई अलग से भी एक बर्तन लेकर के जाना, ठीक है। उस लोटे में उस जल को ले लेना है, ओके। और फिर आपको उस जल को पहले अपने आईज में लगाना है, अपने जल, और उस जल का पान करना है, मतलब उस जल को पी लेना है, अपने सर पे भी छिड़कना है, ठीक है। आप ऐसा कुछ दिन तक कीजिए। बाबा चाहते हैं कि आपके अंदर अगर किसी प्रकार की कोई, आज देखिए जो आ रहा है मैं आपको बताऊंगी, अगर कोई गंदी क्रियाएं भी होंगी आपके शरीर के अंदर जो कि काफ़ी लॉन्ग टाइम से भी हैं, अगर ये नहीं हट रही हैं, तो आपसे बाबा बोल रहे हैं आप इस उपाय को कीजिए। डीप क्लिनजिंग अंदर से बाबा करेंगे, क्योंकि बाबा ने आपको चुना है, बाबा आपको ठीक करना चाहते हैं, बाबा आपको हेल्थ प्रोवाइड करना चाहते हैं, आपको बहुत ही ब्लेसिंग दे रहे हैं। आप इस उपाय को करना स्टार्ट कर दीजिए, ओके। एंड नेक्स्ट डे आपको फिर से यही फॉलो करना है, जो वो रुद्राक्ष लेकर के आना है, ऐसे ही रखना है। और ये जो आप लोटा लेके जाओगे ना तांबे वाला, इससे बहुत अच्छे से क्लेंस कीजिएगा, बहुत अच्छे से साफ कीजिएगा, मांजिएगा, हो सके तो नींबू और नमक डाल के मांजिएगा, एकदम चमक जाएगा ये लोटा। क्योंकि आप इसमें क्या कर रहे हो, रात में रुद्राक्ष रख रहे हो, ठीक है। तो आप इसमें बहुत पावरफुल एनर्जी आ रही है जो कि आपकी नेगेटिव एनर्जी को डिटैच कर रही है, तो इसलिए इस लोटे को साफ रखना बहुत जरूरी है। देखिए, एक सेकंड मैसेज आ रहा है, क्रॉस रोड, चूज द राइट पाथ। अगर आप अपने लाइफ के किसी दोराहे पर आकर खड़े हो गए हो और आपको समझ नहीं आ रहा है कि कौन सा डायरेक्शन चूज किया जाए, मुझे ये भी आ रहा है कि अगर आपकी लाइफ में कोई दो इंसान आ गए हैं, आपको चूज नहीं किया जा रहा है कि इसे चूज करें कि इसे चूज करें, कोई ऐसा है कि यहाँ जाए कि यहाँ जाए, कुछ ऐसा डायरेक्शन आ गया है जहाँ पे आपको दो लोग के बीच में चूज करना है या दो सिचुएशन को चूज करना है, किसी एक को।
बाबा आपसे कह रहे हैं कि परेशान मत होइए, ये कोई एंड नहीं है अभी आपका, ये तो शुरुआत होगी। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप इसे महादेव के चरण में अर्पित कीजिए, महादेव से बोलिए, वो आपको गाइड करेंगे, जो सही होगा वो स्वयं आपको गाइड कर देंगे, है ना। तो आपको कहा जा रहा है कि आप खुद से परेशान मत होइए। आप इस क्रॉस रोड में जहाँ खड़े हो, ये देखिए, इस बंदे को देखिए, ये महादेव की तरफ हाथ पीछे बांध लिया ना इसने, अभी ये कुछ करने की पोजीशन पे नहीं है। आपसे भी कहा जा रहा है कि आप भी अब अपना दिमाग चलाना बंद कीजिए, खुद से सोचना और बंद कीजिए, आप महादेव पर समर्पण कीजिए। ओके, आपको रास्ता बाबा स्वयं बता देंगे, क्या सही है आपके लिए, आपको गाइड कर दिया जाएगा। लेकिन तभी होगा जब आप अपनी मति छोड़कर प्रभु की गति पर विश्वास करेंगे। हर हर महादेव। देखिए, किसी की एनर्जी यहाँ पर बार बार मुझे आ रही है कि आप बहुत रिलैक्स नहीं हो पा रहे हो, ठीक है, आपका मन शांत नहीं हो पा रहा है। तो आपसे कहा जा रहा है कि थोड़ा सा रिलैक्स हो जाइए, मन शांत कीजिए, आपका समस्या का समाधान हो जाएगा। लेकिन आप जो इतना हड़बड़ तड़बड़ मचा रहे हो ना, मन में जो शांति भंग करके रखे हो, ये चीज़ शांत कीजिए पहले। यहाँ पे शांत हो जाएगा, ऑटोमेटिक सॉल्यूशन आने लग जाएगा। आप आई थिंक बहुत हाथ पैर मार रहे हो। एंड एक मैसेज और आ रहा है, आपसे कहा जा रहा है कि आपको लाइफ में जितना ऊंचा उठना है, जितना आगे बढ़ना है, उसके लिए ना आपको बहुत ही, एक तो बहुत दृढ़ होना पड़ेगा और बहुत ही काम, बहुत ही शांत रखना पड़ेगा खुद को, ठीक है। धीरज रखिए, संतोष रखिए, धीरज रखिए, क्योंकि आपसे कहा जा रहा है कि आपका जिंदगी में सफल होना, बड़ा बनना लिखा है आपके प्रारब्ध में, है ये चीजें। लेकिन ये जो आपको लगता है कि सिर्फ मैं ही कर रहा हूँ, मेरे ही करने से होगा, ये चीजें आपके प्रोग्रेस में ही डिलेज डाल दे रही हैं, या फिर जो चीज आप सोच रहे हो ना उस पर डिलेज आ रही है। इसीलिए आपसे कहा जा रहा है कि थोड़ा शांत हो जाओ। किसी को यहाँ पर आप कहीं पर जाओ, हिल स्टेशंस वगैरह में, तो हिल एरियाज में तो आप थोड़ा सा ट्रैवलिंग भी आया था ना कि ट्रैवलिंग ब्लेस कर रहे हैं, तो कहीं आप माउंटेन्स वगैरह में आप लोग जाओ, घूमने भी जाओ, थोड़ा विजिट करके आओ। मुझे किसी का दिख रहा है कि आपको शांति की बहुत ज़रूरत है, आपको इनर पीस की नीड है इस टाइम पर, आपको अंदर से शांति प्रोवाइड करेंगे यूनिवर्स। थोड़ा सा आप, या तो फिर अगर देखिए आप कहीं टू वाओ, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। देखिए, अगर आप कहीं बाहर नहीं जा सकते हैं ना, तो मैं आपसे इतना बोलूँगी, आप मॉर्निंग में उठिए और फ्रेश अपने छत पे चले जाइए, अपने घर की छत पर जाइए मॉर्निंग में। उस टाइम पर जाइए जब सूर्योदय होने से आधे घंटे पहले चले जाइए और जा करके शांति से छत पे बैठिए। और मैं आपको सच बता रही हूँ, आपको इतना रिलैक्स फील होगा। कैसे? वो जो चिड़ियों की आवाज़ आती है ना मॉर्निंग में, और वो जो फ्रेश एयर बहती है, ठंडी हवा एक झोंके के साथ, आप महसूस करो उस चीज़ों को, इन छोटी छोटी चीज़ों को महसूस करो। ये हमारी ज़िंदगी को बदलने की ताकत रखते हैं। जाइए छत पे बढ़िया एक गर्म चाय का प्याला लेके, उगते हुए सूरज को देखिए। अगर हो सके तो 1 मिनट तक डेली सूरज को बिना आंख झपकाए देखिए, जिसको त्राटक बोलते हैं। जिस दिन आपने ये करना शुरू कर दिया ना, उगते हुए सूरज को 1 मिनट 2 मिनट तक बिना पलक झपकाए देखना शुरू कर दिया, यकीन से बोल रही हूँ, जो चीज़ मन के अंदर सोचोगे ना, वो जिंदगी में पा जाओगे, ठीक है। हमारे जीवन में हम खुद को चाहे बना ले चाहे बिगाड़ ले, सब हमारे हाथों में है। ये कहावत है ना कि जो सोया वो खोया, जो जागा वो पाया। तो थोड़ा सा लाइफ को ना रूटीन में लाओ, व्यवस्थित बनाओ। मैं उनको नहीं बोल रही हूँ कि जिनकी लाइफ में अभी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, भाई फैमिली भी है, बेबी भी है और भी है, नहीं। अगर आपकी लाइफ में अभी आप स्मूथ चल रहे हो, तो आपसे ये भी कहा जा रहा है कि लाइफ में थोड़ा सा रूटीन सेट कीजिए। एंड देखिए, क्योंकि कभी कभी होता है ना कि हमें पता ही नहीं चलता कि हमारी लाइफ पे चल क्या रहा है, तो आपसे इसलिए बताया जा रहा है कि आपको रिलैक्स होने की बहुत नीड है। छत पर जाइए, थोड़ा शांति में रहिए, थोड़ा सा अपने आप से मिलने की कोशिश कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, आइज मूंदिए, आइज बंद कीजिए, थर्ड आई चक्र पर थोड़ा सा पिंच कीजिए, ओम साउंड मुंह से निकालिए या फिर मुंह से बोलिए ओम, या फिर कान में ईयरफोन लगा लीजिए एंड आप डाल लीजिए थर्ड आई चक्र मेडिटेशन, और ओम साउंड शांति से होके सुनिए,
करिए कुछ दिन, फिर आप बताना आपका मन शांत हुआ कि नहीं, आपके माइंडसेट में चेंजेस आया कि नहीं आया। कोई नहीं बताएगा आपको, बस लोग वैसे ही बताते जाएंगे, है ना। ये सब बातें कोई नहीं बताएगा जिससे आपकी ज़िंदगी बदल जाए, ये तो सिर्फ महादेव ही बताते हैं। ओ वाओ, लॉर्ड गणेश आए हैं आज आपके लिए, वाओ। चलो, गणपति बप्पा बोल रहे हैं बच्चा, बहुत देखिए कितना कलरफुल है, ये कितना कलरफुल बैकग्राउंड है। एंड मैं आपको श्योरली बता रही हूँ, मुझे गणपति बप्पा से बहुत अच्छी वाइब्स आ रही है। देख लीजिए, आप ये हाथ में मोदक लेके आ रहे हैं आपके लिए, ठीक है। प्रॉस्पेरिटी सब कुछ लेकर के आ रहे हैं। आपसे कहा जा रहा है कि गणपति बप्पा आपसे कह रहे हैं कि आपकी लाइफ में फ्रेश स्टार्ट होना तय है। कुछ तो नया हो रहा है, बहुत जल्द कुछ नया होने वाला है। फ्रेश स्टार्ट, फ्रेश बिगनिंग, जो कि टोटल गणपति बप्पा की ब्लेसिंग है। आज आपके ऊपर गणेश जी बहुत मेहरबान हो गए हैं, क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है, आप जो भी इस रीडिंग में आए हो ना, डेफिनेटली आप बहुत परेशान हुए हो। मुझे ये क्यों आ रहा है कि आप बहुत सताए गए हो, लोगों के द्वारा आपको बड़ी प्रताड़ना दी गई है। आपको आई थिंक लोगों ने समझा नहीं है। आप असल में एक बहुत ही प्यारे हमदर्द इंसान हो, है ना। आप लोगों के दर्द को बांटते हो, लेकिन जब आपकी बारी आती है ना, तो लोग आपको समझना ही नहीं चाहते। तो कुछ ऐसा इंसान यहाँ पे जो रीडिंग देख रहा है ना, तो यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि परेशान मत हो, बप्पा ने आपको समझ लिया है, ठीक है। एंड बाबा भोलेनाथ ने आई थिंक इसीलिए ये रीडिंग करवाई है, क्योंकि महादेव को आपके जीवन में श्री गणेश जी को भेजना था। एंड श्री गणेश जी आपके जीवन में आ रहे हैं, आ चुके हैं। इस रीडिंग के बाद से मैं यकीन से बोल रही हूँ कि आपके लाइफ की अब सारी समस्या सॉल्व हो जाएगी। सारे ऑब्स्टेकल्स जितने हैं छू मंतर होने वाले हैं, ठीक है। आपकी लाइफ में आपसे कहा जा रहा है, गणेश जी बोल रहे हैं कि अब मैं तुम्हारे जीवन के, तुम्हारे मार्ग के हर बाधा संकट को काटूंगा। सो मैं आपके लिए बहुत खुश हूँ, यकीनन आप यकीन मान लीजिए। मुझे ऐसा दिख रहा है, मुझे ऐसा बार बार आ रहा है कि आप, आई थिंक आपको बाबा इसीलिए इस रीडिंग में लेकर के आ रहे थे, क्योंकि बाबा को आज आपको गणपति जी को आपके जीवन में भेजना था। और आपको मैं ये बता दूं कि गणेश जी का अवतार ही हुआ है, ठीक है, मंगल करने के लिए। जब राक्षसों का बहुत उपद्रव मच रहा था ना, तो माता पार्वती जी ने गणेश जी को इसीलिए उत्पन्न किया था कि ये विघ्नों को हरेंगे और मंगल करेंगे। तो गणेश जी स्वयं एक विघ्नहर्ता, मंगल करता है। जिसके जीवन में गणेश जी ने दस्तक दे दी, तो यकीन मानो गणेश जी की पत्नी कौन है, रिद्धि सिद्धि स्वयं है, ठीक है। इनके शुभ लाभ, इनके ये दादा हैं शुभ लाभ के, है ना। इनका परिवार बहुत ही मतलब कि प्रॉस्पेरिटी से भरा है, गणेश जी की पूरी फैमिली ही। तो आप सोचो, जब गणेश जी आपकी लाइफ में एंटर होते हैं ना, तो रिद्धि सिद्धि, शुभ लाभ, माँ संतोषी, माता पार्वती, सब की ब्लेसिंग आती है। इसीलिए कहते हैं कि जब ये आते हैं तो सारे विघ्न बाधा दूर हो जाते हैं। माता लक्ष्मी स्वयं आती हैं इनके साथ। आपके जीवन से यकीनन बहुत सारी चिंताओं से आप मुक्त होते हुए दिख रहे हो, क्योंकि बाबा ने आपको बोला सरेंडर करो, और आप डेफिनेटली सरेंडर बहुत लोग ने किया है, और बहुत लोग इस रीडिंग के बाद सरेंडर कर देंगे, ओके। जैसे ही आपने बाबा पर सौंपा, वैसे ही गणेश जी अपना खेल दिखाना शुरू करेंगे आपके जीवन से। तो आप इस रीडिंग पर बने रहिए, बहुत ब्लेसिंग है, बहुत बहुत बहुत। हर हर महादेव। देखिए, मुझे ये मैसेज, इस कार्ड से ये मैसेज आ रहा है कि आपके अराउंड कुछ ऐसे लोग हैं, यकीनन हैं, जो कि आपको जख्म दे करके अब ये चाह रहे हैं कि आप चीखो, आप चिल्लाओ, आप पागलों वाली हरकत करो। मुझे ऐसा आ रहा है कि कोई इंतज़ार कर रहा है, किसी ने कुछ तो पासा फेंका है, किसी ने आपको किसी झांसे में लिया है, किसी जाल में फंसाया है, ठीक है। और अब वो इंसान इंतजार कर रहा है कि अब सामने वाले का रिएक्शन क्यों नहीं आ रहा, ये चीख क्यों नहीं रहा, चिल्ला क्यों नहीं रहा। तो आपसे ये कार्ड यही शो कर रहा है,
चाहे कितना भी उफान तुम्हारे अंदर आए, कितना भी तुम्हें रोने का, चीखने का, चिल्लाने का मन हो, क्योंकि मुझे किसी का ये भी दिख रहा है कि किसी ने आपके पार्टनर को भी दूर किया है। इस कार्ड से यहाँ पर ये भी मैसेज आ रहा है, किसी ने चाले चलकर आपके पार्टनर को आपसे दूर किया है, ठीक है, आपको अकेला किया है, बुरी तरीके से तोड़ने की कोशिश की है, और वही इंसान इस समय इंतजार कर रहा है कि आपका रिएक्शन आए, आप रो, क्योंकि कोई देखना चाहता है आपको रोते हुए, तड़पते हुए। बाबा आपसे कह रहे हैं, जितना तुम्हें रोने का मन होगा ना बेटा, कमरे में जाके रो लेना, क्योंकि किसी ने ये रायता ही फैलाया है कि तुम रो। कोई तुम्हारे आंसू देखना चाहता है, कोई तुम्हारी चीखें सुनना चाहता है, लेकिन आपसे कहा जा रहा है जितना भी तुम्हारे अंदर चाहे क्रोध आ रहा हो, चाहे तुम्हारे अंदर आग जल रही हो, चाहे तुम्हें चीखने का, रोने का मन कर रहा हो, इसके सामने मत करना, या फिर कमरे पे करना, ऐसी जगह जाके करना जहां कोई ना सुने, क्योंकि इसमें बाबा आपसे कह रहे हैं कि कोई इस चीज को अपनी जीत मान रहा है। उस इंसान के अंदर ये अहंकार है कि मैं सिर्फ रुला के रहूंगी या रुला के रहूंगा। बाबा कह रहे हैं कि तुम्हें रोना नहीं है उसके आगे, और उसका अहंकार तो मैं तोड़ूंगा। ऐसे वाहियात लोगों को ना, यकीन मानो, महाकाल ऐसे वाहियात लोगों को इनकी जगह जरूर दिखाते हैं। मतलब किसी का सिर्फ एक आंसू देखने के लिए, किसी को सिर्फ किसी को परेशान करने के लिए इतना बड़ा खेल खेल दो, उसकी दुनिया ही खराब कर दो, उसकी जिंदगी तबाह कर दो। इंसानियत के नाम पर ये इंसान नहीं है, ये इंसान के रूप में शैतान पल रहे हैं। इनको आपसे कहा जा रहा है कि तुम शांत रहो, इसीलिए बाबा आज आपको बार बार शांत करवा रहे थे। ये कार्ड से सब समझ में आ रहा है, किसी ने तो बहुत गंदी हरकत कर दी है आपके साथ, ठीक है। आई डोंट नो आपसे क्या छीना गया है, लेकिन आपका कुछ तो प्रीशियस आपसे दूर किया गया है, और वही इंसान मजे लेने के लिए बैठा है। आपसे बाबा बार बार कह रहे हैं, जो तुम्हारे आंसू को देखना चाहता है ना, तुम मत रोना, तुम मेरे आगे आके रो लेना, लेकिन जहां वो उसकी मौजूदगी हो या उसके कान तक भी खबर जाए, वहां तुम्हें कोई रिएक्शन ही नहीं देना है। ये आपके लिए बहुत बड़ा मैसेज है, क्योंकि इस बार बाबा उसके घमंड को तोड़ेंगे, चूर करेंगे। ये जिसने भी ऐसी हरकत की है आपके साथ, इनको सबक मिलेगा। आपको बाबा बोल रहे हैं कि आप रुद्राक्ष में जाप करना शुरू कीजिए, क्योंकि मुझे आपकी मेंटल स्थिति अच्छी नहीं दिख रही है। आपके अंदर शांति शायद इसीलिए नहीं आ रही है। आपके अंदर गुस्सा भी है, आपके अंदर आंसू भी है, आपके अंदर क्रोध भी है, और आपके अंदर सवाल भी है ईश्वर से, मैं क्यों, मेरे ही साथ क्यों। आप शांत हो जाइए, ओके, शांत हो जाइए, क्योंकि आपकी रीडिंग अब, आपकी एनर्जी तो अब पकड़ में आई है। शांत होइए, रीजन यही है। आपसे कहा जा रहा है कि आप चैंटिंग कीजिए, ओके। अगर आपके पास रुद्राक्ष की माला है तो उसमें चैंटिंग कीजिए, नहीं है तो आप बस शांति से बैठ जाइए। इस टाइम पर आपको कहा जा रहा है कि आप शिवालय जाकर के महादेव की शिवलिंग के सामने बैठिए, ठीक है। बाबा के शिवलिंग पर अपना माथा ऐसे, जैसे नहीं होते ब्लेसिंग लेते हैं, सटा के ब्लेसिंग लीजिए, या फिर आप जहाँ पर भी बैठे हो वहाँ शांति से बैठ जाओ, ओके। सो आपसे देखिए बार बार आ रहा है कि आप जाप कीजिए। आपके लिए रुद्राक्ष इस टाइम पर बहुत आपकी मदद करेगा। रुद्राक्ष का जो मैंने उपाय बताया है आप वो भी कीजिए, आपको अंदर से शांति मिलेगी। एंड मुझे ऐसा लग रहा है किसी ने आपको कुछ तो नेगेटिविटी क्रिएट की है, तो आप उस जल को पीना शुरू कीजिए। काफ़ी हद तक नेगेटिविटी आपकी डिटैच होगी शरीर से, आपकी पूरी बॉडी से। आप उसको समझ लीजिए कि आपके रोम रोम से नेगेटिविटी डिलीट हो जाएगी, जो मैंने आपको उपाय बताया है। आप शिवलिंग को बहुत हल्के में मत लीजिए। हमारे हर ग्रहों को सुधारने का एक जो सबसे बड़ा उपाय है वो शिवलिंग। अगर आप शिवलिंग पे तिल अर्पित करते हो, आपका शनि ग्रह बैलेंस हो जाएगा। खड़ी मूंग की दाल अर्पित करते हो, बुध ग्रह बैलेंस हो जाएगा, आपका बिजनेस अच्छा चलने लगेगा। चने की दाल अर्पित करते हो, आपका बृहस्पति ग्रह बैलेंस हो जाएगा। गुड़ अर्पित करते हो, आपका सूर्य बैलेंस होगा। अगर आप तेल अर्पित करते हो, कड़वा तेल अर्पित करते हो, आपके शत्रुओं का दमन हो जाएगा। काली मिर्च अर्पित करते हो, प्रॉस्पेरिटी आएगी।
आपको क्या चाहिए। अगर आप साबुत चावल के दाने अर्पित करते हो महादेव के शिवलिंग में तो आपके जीवन में धन धान्य की वर्षा होती रहेगी। ऐसे हैं हमारे दाहिन दयाल भोलेनाथ। आप उनको, अगर आपने एक सरसों भी चढ़ाया है ना, एक राई भी चढ़ाई है ना, उसका भी फल आपको मिलेगा। वो महादेव हैं। मेरे बाबा बहुत दयालु हैं और मेरे बाबा ने आज आपके ऊपर बहुत दया की है। इसलिए आज बाबा बार बाबा का मैसेज आ रहा था कि आज की रीडिंग बाबा देखेंगे, क्योंकि आपके ऊपर महादेव की ब्लेसिंग भरी कृपा का हाथ है, हेल्पिंग हैंड। तो बाबा आपसे कह रहे हैं कि जब जब तुम्हारा मदद के लिए हाथ उठेगा तब तक तुम्हारा वो सहारा मैं बनने आऊँगा। ओके, आपको रिवॉर्ड मिल रहा है महादेव की तरफ से। आपके ऊपर महादेव की बहुत बड़ी कृपा हो चुकी है। आज की रीडिंग में आप जो भी आए हो, आपके ऊपर महादेव की बहुत बड़ी कृपा हुई है। अब आपको कोई समस्या नहीं छू सकती और आपको विघ्नहर्ता गणेश जी की ब्लेसिंग मिली है। हर समस्या का समाधान होकर रहेगा। और आपसे भी कहा जा रहा है कि अगर आपके आसपास भी कोई ऐसा इंसान है इस समय जिसको सहायता की आवश्यकता है किसी भी प्रकार से, और आप अगर सक्षम हो उसकी सहायता करने में तो करो, क्योंकि जिस हाथ से आप उसकी सहायता करोगे उसके 10 गुना ईश्वर आपकी सहायता करेंगे। ओके, तो इस टाइम पर जितना आप दूसरों के काम आओगे ईश्वर आपका काम बनाएंगे। ओके, एंड अगेन देख लीजिए मेडिटेशन का कार्ड आ गया है। आप इतना समझ लीजिए आज की रीडिंग जिनके लिए बन रही है आपके लिए बहुत जरूरी है मेडिटेशन करना। ठीक है, जितना आप मेडिटेशन करोगे उतना ही आप खुद को पहचानोगे, खुद में डूबोगे, आपको इनर पीस मिलेगी और ये स्वयं महादेव आपको प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि त्रिशूल का कार्ड यहाँ शो कर रहा है कि बाबा आपको शक्ति प्रोवाइड करेंगे। बहुत जल्द महादेव की कृपा से आपको बहुत बड़ी ईश्वर की एक शक्ति मिलने वाली है। ओके, आपका आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका, मुझे क्राउन चक्र क्यों आ रहा था कि आपका क्राउन चक्र एक्टिवेट हो सकता है, थॉट चक्र एंड थर्ड आई चक्र, ये तीनों एक्टिवेशन दिख रहे हैं मुझे। आपको अगर किसी प्रकार का कोई भी भ्रम रहता है, किसी प्रकार का कोई डर रहता है तो इस डर से, भ्रम से आपको बाहर निकाला जाएगा। ओके, एंड आपको क्या चाहिए, ब्लेसिंग ऑफ शिव, गुड फॉर्च्यून। ओके, सो बाबा आपको एक अच्छे भाग्य प्रदान कर रहे हैं। बाबा की ब्लेसिंग से आपका भाग्य प्रबल होने वाला है। आपसे कहा जा रहा है, एंड किसी किसी का मुझे दिख रहा है सिर्फ शक्ति मिलन हो रहा है। आपके पार्टनर से भी आप मिल सकते हो। ट्विन फ्लेम जर्नी अगर आपकी है तो मुझे कोई थर्ड पार्टी एंडिंग सुन जो कार्ड आया था बहुत जल्दी, क्योंकि देखिए मिलन हो रहा है आप दोनों के बीच में। नो वरी, जितनी भी समस्या हो, जितनी भी प्रॉब्लम हो, जो भी दूरियां हो, ये सब एंड होकर रहेगी। ठीक है, तो आपका भाग्योदय बहुत जल्द होने वाला है। ये सबसे बड़ी ब्लेसिंग महादेव की आई है। बाबा आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, तो तैयार हो जाइए। महादेव की कृपा आपके ऊपर बरस चुकी है। आदि योगी देखिए किसी किसी के लिए ऐसे आ रहा है कि आपको योगा भी करना है, मेडिटेशन योगा कीजिए। सो आज की रीडिंग जिसके लिए आ रही है ना, हो माय गॉड, लॉर्ड हनुमान, माय गॉड, क्या चाहिए आपको। आज मंगलवार भी है, सो आज हनुमान जी भी आ गए भाई। बहुत ब्लेसफुल रीडिंग है। आपको क्या चाहिए, गणेश जी की कृपा आपके ऊपर बरस चुकी है, बजरंग बली बाबा की भी कृपा आपके ऊपर बरस चुकी है, महादेव की कृपा बरस रही है। जिसके ऊपर महाकाल की कृपा होती है, महाकाली जगदम्बा की कृपा स्वतः ही उसके ऊपर होती है। सो देखिए बजरंग बली बाबा भी आपके जीवन में आ चुके हैं, हनुमान जी की विशेष कृपा आपके ऊपर बरस चुकी है। एंड देखिए हनुमान जी आपसे कह रहे हैं कि आप अपने जीवन में एक सादगी भरा जीवन जिए, अपने मन को शांत रखिए। आपके अंदर पवित्रता रहनी चाहिए, शुद्धता रहनी चाहिए, आपके अंदर भक्ति आनी चाहिए, विश्वास आस्था आनी चाहिए। बाकी हनुमान जी कह रहे मैं सब संभाल लूंगा, बस तुम सच्चाई के रास्ते पर रहो, तुम पवित्र रहो, तुम्हारा मन निर्मल रहे। ठीक, तुम जैसे अभी निर्दोष हो आगे भी निर्दोष रहो। तो हनुमान जी कह रहे हैं मैं तुम्हारा बाल नहीं बांका होने दूंगा, मैं हूँ। ठीक है, आपके ऊपर बहुत विशेष कृपा है भाई। आप जो भी इस रीडिंग को देख रहे हो ना, आपके ऊपर विशेष कृपा है। एंड ये लास्ट डे के कार्ड है, डिस्ट्रॉयर, मेजर चेंज। अभी आप इतना समझ लीजिए कि आपके जीवन के हर एक तूफान को महादेव स्वयं जड़ से उखाड़ कर फेंक रहे हैं, विनाश कर रहे हैं, इनका डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं।
क्योंकि एक मेजर चेंज आपके जीवन में आना है, क्योंकि जो गुड फॉर्च्यून का कार्ड था वो बोल रहा है कि आपका भाग्योदय होना है। तो जितनी नेगेटिविटी है बाबा स्वयं इनको अपने हाथों से पकड़कर तोड़ रहे हैं, डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, क्योंकि मेजर चेंज बाबा को आपके जीवन में लाना है। और वो मेजर चेंज यही है कि आपका भाग्य प्रबल से भी प्रबल किया जाएगा। और मैं आपको बता दूं, जिसके ऊपर ऐसी कृपा महादेव करते हैं ना कि स्वयं बोल कर रीडिंग बनवाएं, वो कृपा अगर जिसके ऊपर महादेव करते हैं ना तो उसके वारे न्यारे होकर रहते हैं। एंड मैं आपसे इतना बोलूँगी कि आप जिस भी धर्म के हो, ठीक, ये मजहब ये धर्म सब यहाँ बना है, ऊपर सबका मालिक एक है। तो आप जिस भी धर्म के हो, आप हाथ जोड़ करके बाबा का ग्रेटिट्यूड कर लेना। और अगर आप आप शिवालय जा सकते हो, मंदिर जा सकते हो, तो मैं आपसे आज की रीडिंग के लिए बोलूँगी कि आप महादेव की चाहे आज जाना चाहे कल जाना, लेकिन इस रीडिंग को देखने के बाद आपको ये करना है, ज़रूर करना है। आप कर सकते हो। आप बाबा के मंदिर जा करके आप उनको दूध, थोड़ा सा उसमें मिश्री डाल करके और थोड़ा जल डाल करके, अगर काले तिल डालना है तो वो भी डाल करके आप महादेव के शिवलिंग पर अर्पित कीजिए। ठीक है। ओम सोम सोमाय नमः का जाप करके अर्पित कीजिए या ओम नमः शिवाय का जाप करके अर्पित कीजिए। और बाबा को थैंक यू जरूर बोल के आना है आपको, क्योंकि आप चुने गए हो इस रीडिंग के लिए विशेषकर। आप ब्रह्मांड के भी कोने पे होगे ना, अब ये रीडिंग आपके लिए बनी होगी तो बाबा आपको वहाँ से भी खींच ले आएंगे। तो आप जहाँ पे भी जैसे भी हो, अगर आपके घर में ही शिवलिंग है तो आप वहाँ कर सकते हो, मंदिर जा सकते हो। नहीं कर सकते हो तो बाबा के सामने हाथ जरूर जोड़ लेना, क्योंकि उन्हें थैंक यू जरूर बोलना इस रीडिंग के बाद, ग्रेटिट्यूड जरूर करना, है ना। जब ईश्वर हमारा इतना ख्याल रख रहा है तो क्या हम उनको एक शुक्राना नहीं कर सकते? क्या हम उनको दिल से एक थैंक यू नहीं बोल सकते? शुक्राना करना सीखिए। देखिए, जब आप ये बोलते हो ना, जब आपसे कोई पूछता है कि क्या लाइफ कैसी चल रही है, तो सीधे बोला करो भैया आनंद में चल रही है, मंगल चल रही है, ईश्वर बहुत संपन्न रखे हैं। आप हर समय ईश्वर की जब बड़ाई करते हो ना तो ईश्वर सुनता है, कहता है यार इतना तो मैंने इसको दिया भी नहीं है जितना ये मेरी तारीफें करते फिरता है। तो ईश्वर फिर आपको और देते हैं। जब आप मान लीजिए आपके घर में एक छोटी सी टीवी आई है, आपने बहुत थैंक यू बोला, यूनिवर्स खुश हो जाते हैं कि इतनी छोटी टीवी के लिए इतना थैंक यू बोला, चलो अब मैं इसको फ्रीज देता हूँ, फ्रीज के लिए थैंक यू बोला, अब मैं वॉशिंग मशीन देता हूँ, इसके लिए थैंक यू बोला, अब मैं इसको कार देता हूँ, बंगलो देता हूँ। जो इंसान ग्रेटिट्यूड करना जानता है तो यूनिवर्स उसको देना जानता है, क्योंकि यूनिवर्स खुश होता है कि अगर मैं इसको दे रहा हूँ तो ये मेरा एहसान मानता है, ये इसको इस चीज़ की कदर है कि भगवान ने दिया है, ये मुझे समर्पित करता है उस चीज़ को, ये मेरा एहसान मानता है। तो ईश्वर और खुश होकर के देते हैं। अरे हम इंसान हैं, जब हमसे कोई थैंक यू बोल देता है एक छोटी सी चीज़ के, हम कितना इतराने लगते हैं। हम लोग क्या बोलते हैं, अरे कोई बात नहीं कोई बात नहीं, अरे मेंशन नॉट, कितना खुश हो जाते हैं। वो ईश्वर है। अगर आपने उनको छोटा सा थैंक यू बोल दिया ना तो आप यकीन मानना आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। ईश्वर को ग्रेटिट्यूड करना सीखो, बात बात पे ग्रेटिट्यूड करना सीखो। एंड ज़िंदगी में शिकायतें करना बंद कर दो। अगर कभी आप चल रहे हो, चलते चलते आपके पैर में थोड़ी सी ठोकर लग गई ना, तो ये मत बोलो हाय किसका मुंह देख करके आए थे, मेरे पैर में चोट लग गई है, किसने गालियाँ दी, मुझे चोट लग गई, अरे क्या कर्म बिगाड़ दिया, चोट लग गई। नेगेटिव मत सोचो, ये सोचो क्या पता आगे कुछ बहुत बड़ा होना था, ईश्वर ने एक छोटे से ठोकर में सही कर दिया, बचा लिया। कभी कभी मैंने देखा है बहुत बड़े बड़े जो एक्सीडेंट हो जाते हैं, लोगों की गाड़ियाँ ख़त्म हो जाती हैं, है ना। लोग बाद में क्या बोलते हैं, भगवान क्या क्या दिन दिखाया, इतने लाख की गाड़ी थी चली गई। और भगवान का तुमने ये नहीं देखा कि तुम सही सलामत आ गए। हाँ, भगवान ने तुम्हारा हाथ पैर नहीं टूटने दिया, तुमको सही सलामत निकाल लिया, तुम्हारी गाड़ी चली गई, अरे चली गई वापस आ जाएगी, है ना, फिर से कमा लोगे, फिर से आ जाएगी। तुम चले जाते, हाथ पैर चला जाता। ग्रेटिट्यूड, शुक्राना करो, हर पल का शुक्राना करो। जितना जिंदगी में शुक्राना लाओगे ईश्वर के लिए, ग्रेटिट्यूड लाओगे, यकीन मानो फर्श से अर्श तक यूनिवर्स आपको पहुंचा देगा, है ना। लेकिन हर समय कोसते रहोगे, कुछ भी छोटा सा गलत हुआ तो कोसते रहोगे ना, तो यूनिवर्स बोलते हैं ऐसे रोता ही रहता है, कितना भी दे दो रोता ही रहता है, कितना भी अच्छा कर दो उसकी शिकायतें नहीं खत्म होती। तो यूनिवर्स बोलते हैं तथास्तु,
शिकायतें करना बंद करो ज़िंदगी में। ज़िंदगी को बहुत आसान बनाकर जियो, खूब खुश रहो। जो हो रहा है बोलो ईश्वर आपकी रजा से हो रहा है, और जो आपकी रजा से हो रहा है वो सब बढ़िया होगा। जिस दिन आपने ये सोचा ना कि सब ईश्वर कर रहे हैं और ईश्वर कर रहे हैं तो मंगल ही मंगल है, अमंगल कुछ नहीं होगा, क्योंकि वो मंगल भवन अमंगल हारी है। तो आपके जीवन में अमंगल कुछ भी नहीं हो सकता। ओके, सो मुझे आपका ये भी आ रहा है, अगर आप किसी का वेट कर रहे हो, आपका कोई पार्टनर है जो कि आपसे दूर है या फिर दूर कर दिए गए हैं, मुझे दिख रहा है रियूनियन के बहुत हाई चांसेस है, जो कि एक मेजर कार्ड ने बता दिया है। ओके, तो आपके मुझे इंतज़ार ख़त्म होता हुआ दिख रहा है, आपकी लव लाइफ में भी सॉर्ट आउट होता हुआ दिख रहा है काफ़ी हद तक। बहुत आपको शांति मिलने वाली है, आपके बंद पड़े काम, रुके काम सही होने वाले, चलने वाले हैं। क्योंकि स्ट्रगल जो लगी थी ना, रिवर्स कार्ड बोल रहा है स्ट्रगल्स हटने वाली हैं। तो बहुत 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 कृपा है इस रीडिंग पर, ईश्वर का शुक्राना कीजिए। तो चलिए आज की रीडिंग में यहीं पे कंक्लूड करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए राधे राधे। आप लोग बहुत खुश रहिए, अपने जीवन में बहुत 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 तरक्की कीजिए। महादेव माता पार्वती की कृपा आपके जीवन में बनी रहे, धन धान्य से भरा रहे आपका जीवन। ओके, एंड अगर आप न्यू हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ये चैनल आपके जीवन में प्रोग्रेस लाता है, ब्लेसिंग लाता है। और जो लोग मुझे डेली लाइक कर रहे हैं, आपकी ज़िंदगी में बहुत खुशियाँ आएँ, आप अपने जीवन में आप भी चढ़ती कला में आगे बढ़ते जाएं। जैसे आप दूसरों को अप्रिशिएट करते हैं, लोग भी, ईश्वर भी आपको अप्रिशिएट करें, आपको बहुत आगे बढ़ाए। जो लोग मुझे डेली कमेंट्स कर रहे हैं, शेयर्स कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। मैं सबके कमेंट्स पढ़ती हूँ, आप सबके लिए मैं दुआ करती हूँ। भले मैं कमेंट्स में ना लिखूँ, लेकिन मैं दुआ करती हूँ। लेकिन जिसका मुझे लगता है कि ये बहुत नीडी है, तो मैं कुछ ना कुछ उपाय भी बता देती हूँ, है ना। और जो लोग मुझे सुपर थैंक्स कर रहे हैं, इस धनराशि डोनेट कर रहे हैं इस चैनल को, तो आपके जीवन में माता महालक्ष्मी की विशेष कृपा बरसे, दसों दिशाओं से माता लक्ष्मी की कृपा आपके जीवन में बरसे, आप बहुत खुश रहो। मैं बस इतना बोलना चाहूँगी कि आज की रीडिंग में आप जो भी आए हो, बाबा की कृपा हो गई है। अब आप ज़िंदगी में बहुत खुश रहोगे, बहुत तरक्की करोगे। राधे राधे।